हैज, हैव और हैड को लेकर पता नहीं आज भी कितने बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो आज की क्लास में हम हैज, हैव और हैड इनके जितने भी यूजेस हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो हैज, हैव और हैड है ये हमारा कहां कहां पे इस्तेमाल होता है। देखो, इनको आप टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस में कहां पर? टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के में। दूसरा, इनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। हैज, हैव, हैड को कहां पे इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हैज, हैव और हैड को इनको हम अदर जो हमारी जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कई बार हम इनके साथ टू लगा देते हैं, कई बार इनके बाद टू बी लगा देते हैं, है ना, इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, हैज, हैव और हैड को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर एक दो होगा ना, मुझे पता है बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन ये बहुत सारी चीजें होती है ना, इनको मॉडल्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इनकी सारी बातें जो है वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस का बताता हूं कि टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, हैज, हैव लगता है प्रेजेंट के परफेक्ट में और हैड लगता है पास्ट के परफेक्ट में, ये बात आपको याद रखनी है। हैज, हैव हमेशा प्रेजेंट का ही मीनिंग देगा, अकेला आएगा जब भी, और हैड हमेशा पास्ट का ही मीनिंग देगा, ठीक है। तो यहां पे जो हैज और हैव है, इनमें से यदि हमें हैज को इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही, सी, इट और किसी का नाम, ठीक है। अब देखो किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। आपको जिस भी हिंदी वाक्य के लास्ट में ये चीजें देखने को मिलती हैं, लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, ली है, दी है, की है, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप लगाओगे हैज, हैव, उनकी क्या? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि वह स्कूल गया है तो कैसे बोलते हैं? ही हैज गॉन टू स्कूल। मैंने टीवी देखा है तो कैसे बोलूंगा? आई हैव वॉच्ड टीवी। मैंने क्या देखा है? टीवी देखा है। क्या तुम वहां गए हो? हैव यू गॉन देयर। ये आपके लिए छोड़ दिया, नॉर्मल सा है, बुलाने के लिए कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। चलो, क्या पापा ऑफिस गए हैं? इंटरोगेटिव है तो यहां पे हैज, हैव को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या पापा ऑफिस गए हैं तो कैसे बोलेंगे? हैज पापा गॉन टू ऑफिस। हैज पापा गॉन टू ऑफिस। तो क्या पापा ऑफिस गए हैं, फिर आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसी तरह से क्या तुमने टीवी देखा है, ये भी प्रेजेंट में हैज, हैव के द्वारा बनेगा। कैसे बोलेंगे? हैव यू वॉच्ड टीवी। हैव यू वॉच्ड टीवी। बाकी के जो छोड़े हैं इनको आप खुद बनाना, आप भी तो प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बना दूंगा फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस कर दे, इसलिए छोड़ दिया है। यदि यही सेम सेंस मुझे पास्ट में बनाना हो तो मुझे हैड का इस्तेमाल करना है। फिर किसका? हैड का। चुका था, कर लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, किया था, ये सारी चीजें किस में लगेंगी? फिर पास्ट में जाएंगी। जैसे कि वह स्कूल गया था, पीछे हमने वह स्कूल गया है सिर्फ हैज, हैव लगाया, और यहां पे हैज, हैव को हटा के हैड लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ऐसे, जैसे मैंने बोला वो स्कूल गया है तो मैंने बोला था ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। लेकिन यदि इसी को यदि पास्ट में लेके जाना है तो क्या कुछ चेंज करना है? नहीं चेंज करना, सब कुछ सेम टू सेम लिख दो, सब कुछ सेम टू सेम लिख दो, बस हैज की जगह लिख दो हैड, बस इतना ही चेंज होता है। अब यहाँ पे जितने भी ये सेंटेंस है ना, ये सब हमने अभी पीछे बनाए थे प्रेजेंट में, इनको पास्ट में बनाने के लिए हैज, हैव की जगह सिर्फ हैड लिखना है। जैसे कि मैंने टीवी देखा था तो कैसे बोलूंगा? आई हैड वॉच्ड टीवी। मैंने टीवी देखा था, आई हैड वॉच्ड टीवी। इस तरह से आप इनको फिर बनाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें क्या होता है, कई बार हमें बिन देखने को मिलता है, बिन, हैज बीन, हैव बीन, ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई काम किया जा चुका है या कोई काम किया गया है, मीनिंग तो वही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। यहां पे सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। जैसे कि उसे भेजा गया है तो कैसे बोलेंगे? ही हैज बिन सेंट। हमें पढ़ाया गया है तो कैसे बोलेंगे? हाँ, प्रेजेंट का ही ना, वी हैव बिन। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। वी हैव बीन टॉट। पढ़ाने को टीच बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उनको पूछा जा चुका है तो कैसे बोलेंगे? उनको के लिए लगाएंगे दे, ठीक है। दे हैव बीन। पूछने के लिए आस्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। दे हैव बीन आस्क्ड। उनको पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को भी बना लोगे, ठीक है। बाकी के मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद बना लेना।
चलिए, अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि हमें बिल्कुल बेसिक से कोर्स चाहिए, कोई बेसिक से आपको इंग्लिश सीखनी हो किसी को, तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, लोगों से आप इसको पहचान सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि इनको सिंपल सेंटेंसेस में पोजेशन वाले केस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे इनका मीनिंग होता है कि किसी के पास कुछ है तो फिर आपको हैज हैव लगाना है प्रेजेंट में, किसी के पास कुछ था पास्ट में लेके जाना है तो फिर आपको हैड लगाना है, क्या लगाना है, हैड लगाना है। देखो जैसे मैंने बोला, चलो नीचे से शुरू करते हैं, उसके पास एक कंप्यूटर था, तो कैसे बोलेंगे, पास्ट है तो हम बोलेंगे ही हैड अ कंप्यूटर, ही हैड अ कंप्यूटर, उसके पास क्या था, एक कंप्यूटर था। यहां पे देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जिसके पास कंप्यूटर है सब्जेक्ट को लिखो, फिर ये हैज और हैव या हेड लगाना है, जौन सा टेंस हो उसके हिसाब से, तो पास्ट का है हेड लगाया, लास्ट में सिर्फ उस वस्तु का नाम लिख दो जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो कैसे बोलेंगे, दे हैव, प्रेजेंट का है ना, हैव आएगा, हैज या हैव में से, ठीक है, दे हैव 1 CR रुपीज, उनके पास क्या है, 1 करोड़ रुपए हैं, इस तरह से। उसके पास पैसे थे, पास्ट का हो गया, तो कैसे बोलेंगे, ही हैड मनी, ही हैड मनी, उसके पास क्या थे, पैसे थे। राहुल के पास घर है, तो कैसे बोलेंगे, राहुल हैज अ हाउस, राहुल हैज अ हाउस, राहुल के पास क्या है, एक घर है। मेरी 2 बहनें हैं, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव 2 सिस्टर्स, ठीक है, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी क्या है, 2 बहनें हैं। तो इस तरह से आप इनको भी इस्तेमाल करोगे। सभी को क्लियर हुआ यहां तक? कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स इसीलिए दे रखा है ताकि आपको कोई इशू हो तो आप मुझे बताओ। चलो, इनके बाद कई बार आपको टू बी देखने को मिलता है, टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, इस तरह से, ठीक है। वहां पे इनका मीनिंग होगा कोई काम किया जाना है प्रेजेंट में और कोई काम किया जाना था, हेड लगाओगे तो पास्ट में भी चला जाएगा। तो राहुल को पकड़ा जाना था, राहुल हैड टू बी कॉट। बर्गर खाया जाना था, बर्गर हैज टू बी ईटन। फोन को बेचा जाना था, मोबाइल फोन जो भी है आपका, तो मोबाइल या फोन जो भी आप है वो लिख देंगे, मोबाइल हैज टू, अच्छा पास्ट का है ना तो हेड लगेगा, ठीक है, मोबाइल हैड टू बी सोल्ड, मोबाइल हैड टू बी सोल्ड, मोबाइल को बेचा जाना था। हमें बुलाया जाना है तो कैसे बोलेंगे, वी हैव टू बी कॉल्ड, बुलाने के लिए कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू बी कॉल्ड, हमें बुलाया जाना है। और नेक्स्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको खुद बना लेंगे, ठीक है। चलो एक और दिखाता हूं आपको, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है हमारा वो है, कई बार आपको इनके साथ बच्चे या आपने कहीं ना कहीं देखा होगा बी ने टू लगा के बोलते हैं, आई हैव टू गो, ही हैज टू कम, है ना, आई हैव टू डू माई वर्क, ऐसे आपको देखने को मिलेगा बोलने के लिए। तो जब भी इनके साथ टू लगता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई काम करना है किसी व्यक्ति को, प्रेजेंट में कोई काम किसी को करना है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें जाना है, वी हैव टू गो, उसको टीवी देखना है तो कैसे बोलेंगे, ही हैज टू वॉच टीवी, ही हैज टू वॉच टीवी, उसको टीवी देखना है। पापा को ऑफिस जाना है, कैसे बोलेंगे, पापा हैज टू गो टू ऑफिस, पापा हैज टू गो टू ऑफिस, पापा को कहां जाना है, ऑफिस जाना है, इस तरह से बनाओगे। बाकी जो है इनको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। आया थोड़ा बहुत समझ में कि किस तरह से हैज है। देखो इनके बहुत सारे जो यूजेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कई बार क्या है, हमने हैज और हैव को डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया है तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। कई बार हमने क्या किया है, हैज हैव, अब हेड भी लगा लेना इनके साथ, मैंने लिखा नहीं है, इनके साथ किसी चीज का नाम हम ले लेते हैं तो ये पोजीशन के बारे में बताने लग जाता है कि किसी के पास क्या है। कई बार क्या होता है, हैज हैव के बाद हम बिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। कई बार क्या देख रहे हैं हम कि हैज हैव के साथ टू लगा रहे हैं तो इनके साथ पहली फॉर्म लग रही है। कई बार हम क्या देख रहे हैं, हैज हैव के साथ टू बी लगा रहे हैं तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो इतने सारे यूजेस हैं, और भी हैं, एबल टू वगैरह को बहुत सारी चीजों में लगा सकते हैं, मॉडल्स में आप इनको लगा सकते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज करता है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इनके हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू आता है, आपको नहीं होता है आपसे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सेंटेंस भी मैं लेके आया हूं, ये वाला, इसको मुझे जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि इसकी इंग्लिश आप
क्या होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई ये चैनल अभी नया बनाया है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नई क्लासेस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।